Hello, this is Shirin Khan, your English instructor. Welcome to my channel, English Connect, where we learn anything and everything about English. Today's topic, blog writing. Before we start the explanation, let's see कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखेंगे कि ब्लॉग राइटिंग एग्ज़ाम में कैसे आता है, कौन से क्वेश्चन में आता है, कितने मार्क्स के लिए आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे होता है, ये सब देखेंगे. फिर देखेंगे ब्लॉग राइटिंग क्या है, देन व्हाट इज़ अ ब्लॉग, ब्लॉग क्या होता है. फिर देखेंगे ब्लॉग स्ट्रक्चर, जो ब्लॉग लिखा जाता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका हम लेआउट देखेंगे. जिस तरह से लेटर का एक लेआउट होता है, पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है, फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट, इस तरह से ब्लॉग स्ट्रक्चर का भी लेआउट देखेंगे. देन द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी व्हाई पीपल राइट ब्लॉग्स, व्हाई पीपल ब्लॉग, लोग ब्लॉग क्यों लिखते हैं. उसके बाद देखेंगे 5 इजी स्टेप्स टू राइट ब्लॉग्स, ब्लॉग्स लिखने के 5 आसान स्टेप्स. आफ्टर दैट यू विल बी गिवन लिस्ट ऑफ सम ब्लॉगिंग साइट्स सो दैट यू कैन गो एंड वॉच एक्चुअल ब्लॉग्स कैसे होते हैं. देन फॉर्मेट ऑफ ब्लॉग, ब्लॉग का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, एग्जाम में क्या एक्सपेक्टेड होता है ब्लॉग राइटिंग में. उसके बाद एक ब्लॉग का एक एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करूंगी सो दैट यू गेट बेटर आइडिया ऑफ ब्लॉग राइटिंग. एंड देन एट लास्ट सम टिप्स फॉर ब्लॉग राइटिंग, किस तरह से मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं इसमें, वो देखेंगे. सो नाउ दैट यू हैव द आइडिया व्हाट विल बी देयर इन दिस वीडियो ऑफ ब्लॉग राइटिंग, लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन. अब देखते हैं कि ये ब्लॉग राइटिंग एग्जाम में कैसा आएगा और कहाँ आएगा. Now blog writing obviously is a writing skill, so it will be asked in writing skill section, that is C section. C section में क्वेश्चन 4D में ब्लॉग राइटिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा. दूसरे जो ऑप्शंस रहेंगे ब्लॉग राइटिंग के साथ वो रहेगा रिव्यू और अपील. इन 3 क्वेश्चंस में से कोई भी एक क्वेश्चन चूज करके लिखना है. रिव्यू रहेगा, ब्लॉग राइटिंग रहेगा और अपील रहेगा. इन तीनों में से एक लिखना होगा. एंड ब्लॉग राइटिंग कैरीज 4 मार्क्स, ब्लॉग राइटिंग पर 4 मार्क्स होते हैं. अब ये 4 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मेन कंटेंट जो होता है, जो बॉडी ऑफ द ब्लॉग होती है, उस पर होते हैं 2 मार्क्स. फिर जो हेडर होता है उस पर रहेगा 1 मार्क एंड फूटर विल कैरी 1 मार्क. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 4 मार्क्स ऑन ब्लॉग राइटिंग. इस तरह से ब्लॉग राइटिंग का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. ब्लॉग राइटिंग, अब देखते हैं कि ब्लॉग राइटिंग क्या होता है. ब्लॉग राइटिंग की शुरुआत हुई 1994 में. लोग कुछ लिखते थे और उससे ऑनलाइन शेयर किया करते थे, और लोग जो भी लिखते थे इस राइटअप में, जिसे कि ब्लॉग कहा जाता था, वहाँ पर वो अपने डेली लाइफ या कुछ चीज़ जिसमें वो एक्सपर्ट्स हों, जिसका उन्हें एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, उस बारे में वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे. इस नए तरीके से शेयर करने में लोगों को मज़ा आने लगा और वो एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगे, और इस तरह से शुरुआत हुई ब्लॉगिंग की. व्हाट इज़ अ ब्लॉग, ब्लॉग जो है वो वेबलॉग का शॉर्टन फॉर्म है. और ब्लॉग एक तरह का ऑनलाइन जर्नल है जिसमें कि इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और ये इन्फॉर्मेशन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है. रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब हुआ जो लेटेस्ट लिखा है ब्लॉगर ने, लिखने वाले ने जो भी कुछ ब्लॉग लेटेस्ट जो लिखा है वो सबसे पहले आएगा, उससे पहले जो लिखा था वो बाद में. इस तरह से रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया जाता है. और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ के राइटर्स या फिर कई बार ग्रुप ऑफ राइटर्स मिलकर अपने व्यूज़, अपना दृष्टिकोण शेयर करते हैं किसी भी सब्जेक्ट पर. और जब भी कोई कुछ लिखता है इस ब्लॉगिंग साइट पर, उसे कहा जाता है पोस्ट. हर एंट्री को पोस्ट कहा जाता है. जिस तरह से अगर हम कोई इमेज या कोई वीडियो फेसबुक पर डालें तो उसे पोस्ट कहा जाता है. सेम हर एंट्री को ब्लॉगिंग साइट पर पोस्ट कहा जाता है. नाउ लेट्स सी ब्लॉग स्ट्रक्चर. एक ब्लॉग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए. हर ब्लॉग दूसरे ब्लॉग से अलग होता है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो सभी ब्लॉग्स में कॉमन होती है.
सो देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो सभी ब्लॉग्स में होनी चाहिए या कौन से स्टैंडर्ड फीचर्स हैं जो ब्लॉग्स में होने चाहिए। सबसे पहले आता है हेडर। ब्लॉग का जो ऊपर का पार्ट होता है वो होता है हेडर, जिसमें कि मेन्यू या नेविगेशन बार होता है। उसके जस्ट नीचे होता है मेन कंटेंट एरिया। अब इस मेन कंटेंट एरिया में हम ब्लॉग लिखते हैं, जो भी हमारा कंटेंट है वो लिखा जाता है। देन लेफ्ट साइड में एक साइड बार होता है। इट कंटेन्स नंबर ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज सोशल प्रोफाइल होता है, फेवरेट कंटेंट होता है, कॉल टू एक्शन होता है। और सबसे नीचे होता है फुटर। फुटर में एक ब्लॉगर डिस्क्लेमर डाल सकता है या प्राइवेसी पॉलिसी, कॉपीराइट्स के बारे में कि जो भी इस ब्लॉग में लिखा जा रहा है उसका कॉपीराइट ब्लॉगर के पास है और विदाउट परमिशन ऑफ ब्लॉगर वो कहीं भी कॉपी पेस्ट किया नहीं जा सकता। तो इस तरह की चीज़ें सब फुटर में आती है। सो बेसिकली वी हैव 4 फीचर्स जो कि एक ब्लॉग में होने चाहिए: हेडर, मेन कंटेंट एरिया, साइड बार और फुटर। सो दिस इज ब्लॉग स्ट्रक्चर। व्हाई पीपल ब्लॉग? क्या रीजंस हैं जो लोग ब्लॉग राइटिंग करते हैं, उन्हें उससे क्या फ़ायदा मिलता है? सो सम ऑफ द रीजंस आर: एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड शेयर योर पैशंस। ब्लॉग लिखने से हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं और जो भी हमारे इंटरेस्ट्स हैं, पैशंस है, वो हम और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। सेकेंड है मेक अ डिफरेंस। हम किसी की लाइफ में एक चेंज ला सकते हैं, एक डिफरेंस ला सकते हैं। हो सकता है हमें किसी चीज़ में एक्सपर्टीज़ हो, हमें किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन हो और ये इंफॉर्मेशन शायद किसी की लाइफ में काम आ जाए। देन शेयर इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है, जानकारी है, वो हम औरों के साथ शेयर कर सकते हैं। रिफाइन योर राइटिंग स्किल्स। जब हम कंटिन्यूसली ब्लॉग्स लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली जो हमारे लिखने का स्टाइल है, जो हमारा स्किल है लिखने का, वो और दिन ब दिन बेटर होते जाता है। सो द राइटिंग स्किल्स गेट रिफाइंड। लर्न हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन। जब हम अच्छा कंटेंट डालते हैं अपने ब्लॉग साइट पे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको विजिट करते हैं और जब ज़्यादा लोग कहीं विजिट करते हैं तो जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो दे ऑफर अस एडवर्टाइजमेंट्स और उस एडवर्टाइजमेंट से ब्लॉगर को पैसे मिलते हैं। सो इन अ वे एक तरह से वो इनकम सोर्स बन सकता है। देन बिल्ड योर प्रोफेशनल नेटवर्क। हम हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों के साथ हमारे कॉन्टैक्ट्स बढ़ा सकते हैं थ्रू ब्लॉग राइटिंग। अर्न मोर मीडिया एक्सपोजर। ऑब्वियसली जब हम ब्लॉग लिख रहे हैं, कई लोग उस ब्लॉग को पढ़ रहे हैं, दे गेट टू नो अस और हमें ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया एक्सपोजर मिलता है। सो दीज आर ऑल द रीजंस व्हाई पीपल ब्लॉग। 5 easy steps to write a blog। अब हम देखेंगे कि ब्लॉग जब हम लिखते हैं तो कैसे स्टेप बाय स्टेप लिखना चाहिए। स्टेप 1, कोई भी ब्लॉग लिखने के पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उसे प्लान करें। अब प्लान कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा। Unless and until we decide a topic, how are we going to write on it? सो टॉपिक चूज़ करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद एक आउटलाइन क्रिएट की जा सकती है। हम आउटलाइन क्रिएट करने का मतलब है हम उसके लिमिटेशंस डिसाइड कर सकते हैं कि हमें उस टॉपिक के किस एस्पेक्ट पर लिखना है। एक बार हमारा अगर आउटलाइन फाइनलाइज हो जाता है तो उसके बाद हमें रिसर्च करना होता है। उस टॉपिक पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है अलग अलग सोर्सेज से। ना इट कैन बी ऑनलाइन सोर्सेज से हम कलेक्ट कर सकते हैं या फिर किसी एक्सपर्ट्स से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और एक बार जब इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है उसके बाद उसे चेक करना भी उतना ही ज़रूरी होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है, क्या वो सही है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। सो सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट ही करना ज़रूरी नहीं है, बट उसे चेक करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। देन स्टेप 2, गिव इट एन अट्रैक्टिव टाइटल। जो भी टाइटल उसको दिया जाए वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। एट द सेम टाइम इट शुड ऑल्सो गिव एन आइडिया अबाउट योर कंटेंट। जो लिखा गया है उसके बारे में टाइटल पढ़ते से आइडिया आ जानी चाहिए कि जो नीचे हम पढ़ेंगे वो सो एंड सो टॉपिक पर है। देन स्टेप 3, ड्राफ्ट अ हेडलाइन दैट इज़ बोथ इंफॉर्मेटिव एंड विल कैप्चर द रीडर्स अटेंशन।
टाइटल के जस्ट नीचे हमें एक हेडलाइन देनी होती है। अब ये हेडलाइन इन्फॉर्मेटिव भी होना चाहिए और अट्रैक्टिव भी होना चाहिए। हेडलाइन पढ़कर हमें ये भी पता चले कि आगे हमें किस बात पर इंफॉर्मेशन मिल रही है, एंड एट द सेम टाइम इट शुड ऑल्सो ग्रैब द रीडर्स अटेंशन। देन स्टेप 4 में आता है हमारा रियल कंटेंट, जो भी हम लिख रहे हैं। नाउ दिस कंटेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू 3 पैराग्राफ्स। 3 पैराग्राफ्स में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। पहला इंट्रोडक्शन पैराग्राफ, सेकेंड लीड पैराग्राफ और उसके बाद कंक्लूडिंग पैराग्राफ। इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में हम अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लीड पैराग्राफ में थोड़ा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं उस टॉपिक पर। एट द सेम टाइम हम उस टॉपिक पर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर कुछ हो वो भी शेयर कर सकते हैं। एंड देन द कंक्लूडिंग पैराग्राफ वी शुड सम अप, जो भी हमने ऊपर लिखा है उसे हमें सम अप करना है और प्रॉपर एंड करना है। देन स्टेप 4, यूज इमेजेस टू एनहांस योर पोस्ट। हमारे पोस्ट को और ज़्यादा बेटर करने के लिए और ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए यू कैन यूज़ इमेजेस। अब जब हम ब्लॉग राइटिंग रियल लाइफ में कर रहे होते हैं तो हमें हमारे मोबाइल्स पर, पीसीज पर या लैपटॉप पर इमेजेस बहुत सारे अवेलेबल होते हैं जो हम वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। बट एज फार एज फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ छोटे मोटे इमेजेस बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा ब्लॉग सम रिलेटेड है सेफ ट्रीज़ पर, तो हम छोटा सा ट्री का एक इमेज बना सकते हैं। या इफ़ इट इज़ रिलेटेड समथिंग टू द पैंडमिक, कोरोना से रिलेटेड है तो एक छोटा सा कोरोना वायरस का हम इमेज बना सकते हैं। बट यू आर नॉट सपोज टू डू एलैबोरेट ड्राइंग वगैरह, कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन ट्राई टू यूज़ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट सेंटेंसेस। बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स नहीं लिखना है, बहुत शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज़ करना है। कीप वन थिंग इन माइंड कि इस पूरे क्वेश्चन पर 4 मार्क्स है और जो मेन कंटेंट होता है उस पर सिर्फ 2 मार्क्स होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट यू शुड राइट डाउन द कंटेंट, नॉट टू लेंथी एंड नॉट टू शॉर्ट। स्टेप 5, एडिट योर ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद एक बार जब हम लिख लेते हैं ब्लॉग, देन एडिट इट। नाउ अगेन अगर हम लैपटॉप पर, पीसी पर हैं, सो वी हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस टू एडिट। बट व्हेन यू आर राइटिंग इन एग्जाम्स, ट्राई करो कि वर्ड्स को रिपीट ना किया जाए, सेंटेंसेस रिपीट ना हो, दैट वुड क्रिएट अ बैड इम्प्रेशन। देन इन रियल लाइफ व्हेन यू आर राइटिंग अ ब्लॉग, रीड इट लाउडली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द फ्लो। ज़ोर से पढ़ने पर हमें ज़्यादा अच्छे से पता चलता है कि जो ब्लॉग लिखा गया वो कैसा लिखा गया। या फिर किसी और को, अपने फ्रेंड को भी वो ब्लॉग पढ़ने को दे सकते हैं एंड यू कैन टेक देयर फीडबैक, देयर रिएक्शन। अगर लास्ट मोमेंट पे कुछ लगता है कि कुछ डिलीट कर सकते हैं या कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, देन यू कैन डू इट। एंड ट्राई टू एंड योर पोस्ट विद अ डिस्कशन क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से हम अगर ब्लॉग एंड करें तो अगेन इट वुड क्रिएट अ बेटर इम्प्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लॉग ट्री प्लांटेशन के बारे में है, then you can end your blog with a question as are you ready to save your planet। इस तरह के क्वेश्चन से एंड करना अच्छा रहेगा। So these are the 5 steps that you have to follow while writing blog। List of blog websites। Here I have given some of the blog websites। कुछ ब्लॉग वेबसाइट्स दिए गए हैं जैसे कि www.livejournal.com, www.wordpress.com, www.blogger.com and www.blogsmyspace.com। सो इन वेबसाइट्स पे जाकर हम अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं एंड यू कैन डेवलप योर ब्लॉग राइटिंग स्किल्स। अब देखते हैं फॉर्मेट ऑफ द ब्लॉग। जब हम एग्ज़ाम में ब्लॉग राइटिंग कर रहे हो तो क्या एक्सपेक्ट किया जाता है हमसे कि हम किस तरह से ब्लॉग लिखें। सो हियर आई हैव गिवन द फॉर्मेट ऑफ द ब्लॉग। जस्ट एट द लेफ्ट कॉर्नर यू आर सपोज टू राइट बी, दैट इज़ फॉर ब्लॉग। उसके बाद टाइटल हम वहाँ शॉर्ट में भी लिख सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव इनफ स्पेस। देन देयर इज़ क्रॉस, उसके नीचे 2 एरोज दिए गए हैं। ये ऊपर का जो पूरा सेक्शन है वो हेडर कहलाता है जिस पर कि 1 मार्क है। उसी हेडर सेक्शन में यू आर सपोज टू राइट द टाइटल लिखना है हमें। उसके बाद हमें जो भी ब्लॉग वेबसाइट है वो लिखना है।
नाउ हियर www.blogger.com लिखा गया है. You can write any of the blog websites. Then on the right corner in the header section there is icon of minimize, maximize and cross and again some icons. Header के नीचे लेफ्ट साइड में हमें दिखाई देगी साइड बार. इस साइड बार में हमें लिखना है आर्काइव, फिर उसके नीचे रिपोर्ट और फिर उसके नीचे अब्यूज़. इफ़ यू गो ऑन द एक्चुअल ब्लॉगिंग साइट्स जो होते हैं वहाँ जाओ, यू विल फाइंड दिस रिटन इन द साइड बार्स. देन आता है बीच में कंटेंट एरिया. सो इन द कंटेंट एरिया सबसे पहले ऊपर आएगा टाइटल. टाइटल के जस्ट नीचे आएगी हेडलाइन. एज आई ऑलरेडी सेड, हेडलाइन शुड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट. और फिर जो भी ब्लॉग है उसे हमें 3 पैराग्राफ में डिवाइड करके लिखना है. इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, देन द लीड पैराग्राफ एंड द कंक्लूडिंग पैराग्राफ. जो नीचे का सेक्शन है वो होगा फुटर, और फुटर सेक्शन में जस्ट राइट डाउन द कॉपीराइट का जो सिंबल होता है वो लिखना है. एंड ऑल राइट्स रिजर्व्ड टू द ब्लॉगर ओनली एंड देन प्राइवेसी पॉलिसी. अब जो साइड बार में जो लिखा गया आर्काइव, रिपोर्ट, अब्यूज़, ये सभी ब्लॉग किसी भी ब्लॉग के लिए कॉमन है. जो फुटर सेक्शन में भी जो लिखा गया है ऑल राइट्स रिजर्व टू द ब्लॉगर ओनली, प्राइवेसी पॉलिसी, ये भी कॉमन होगा. एंड सेम फॉर द हेडर सेक्शन. हेडर सेक्शन में अगर कुछ चेंज होता है तो वो होगा टाइटल. ब्लॉग का जो भी टाइटल है यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द टाइटल. सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ब्लॉग. इस तरह से ब्लॉग दिखना चाहिए एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट इन दिस फॉर्मेट. नाउ लेट्स सी एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉग. किस तरह से ब्लॉग लिखा जाना चाहिए. व्हेनेवर यू आर राइटिंग अ ब्लॉग, ट्राई टू फॉलो द फॉर्मेट. फॉर्मेट फॉलो करना ज़रूरी है. जैसे कि फॉर्मेट में बताया गया है, ब्लॉग के साइड बार होना चाहिए लेफ्ट साइड में, ऊपर हेडर सेक्शन आएगा, नीचे फुटर सेक्शन आएगा, और जो बीच का स्पेस है वो हम यूज़ करेंगे अपनी राइटिंग के लिए, ब्लॉग लिखने के लिए. ऑन द लेफ्ट कॉर्नर यू आर सपोज टू राइट बी, दैट स्टैंड्स फॉर ब्लॉग. उसके बाद फिर वहाँ टाइटल लिखना है. यहाँ पर हमने टाइटल लिखा है आवर रिवर्स. अगर स्पेस ना हो तो यू कैन इवन राइट जस्ट रिवर्स. फिर बीच के सेक्शन में जो नेविगेशन बार होता है वहाँ पर अगेन हमें टाइटल लिखना है. टाइटल के बाद हमें जिस भी ब्लॉग साइट पे हम लिख रहे हैं उसका एड्रेस आएगा. एंड ऑन द राइट कॉर्नर आइकॉन्स आएंगे, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज के, क्रॉस, ये सभी आइकॉन्स कॉर्नर में आ जाएंगे. फिर साइड बार में हमें लिखना है आर्काइव, रिपोर्ट, अब्यूज़, जिस तरह से यहाँ लिखा गया है. एंड द स्पेस इन बिटवीन, बीच की जो जगह है वहाँ पर हमें हमारा ब्लॉग लिखना है. नाउ ट्राई टू डिवाइड योर ब्लॉग एटलीस्ट इन 3 पैराग्राफ्स. 3 पैराग्राफ्स में लिखने की कोशिश करो. जो पहला पैराग्राफ होगा वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा. जिस टॉपिक पर हम लिख रहे हैं उस टॉपिक को हमें इंट्रोड्यूस करना है. जैसे यहाँ पर हमारा टाइटल है सेव आवर रिवर्स, तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में उस प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस किया गया है. उसके बाद आता है लीडिंग पैराग्राफ. लीडिंग पैराग्राफ में यू कैन गो इनटू लिटिल डिटेल. तो यहाँ पर हम अपने रिवर्स को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो सभी मेजर्स लिखे गए हैं. और फिर उसके बाद आता है कंक्लूडिंग पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ. तो कंक्लूडिंग पैराग्राफ में हमें अपने ब्लॉग को कंक्लूड करना है. एंड यू शुड कंक्लूड इट इन अ प्रॉपर मैनर. इट वुड बी बेटर इफ़ यू कंक्लूड इट विद अ क्वेश्चन. किसी क्वेश्चंस के साथ अगर एंड करते हो तो वो इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट. ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर ब्लॉग का एंडिंग क्वेश्चंस के साथ होना चाहिए. यहाँ पर आई हैव एंडेड इट विद the question, is it right then to choke them with filth and jeopardize our own survival? But not necessary that every blog should end with a question. You can also conclude it in other proper ways. फिर नीचे footer section होता है. footer section में लिखना है हमें copyright, all rights reserved to the blogger only, privacy policy. So all these elements should be included in the blog. So while you are writing blog, please be careful to include all these things in your blog so that you can score maximum in this question. Bonus tip. Now as you know कि मेन कंटेंट पे 2 मार्क्स है, हेडर पर 1 मार्क है और फुटर पर 1 मार्क है. अब
अगर ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि ब्लॉग राइटिंग लिखने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा है, बहुत कम टाइम है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ब्लॉग राइटिंग किसी ऐसे सब्जेक्ट पे आया है जिसका कि कोई आइडिया ही ना हो। ब्लॉग राइटिंग का जो सब्जेक्ट है, यू डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट सब्जेक्ट, पता ही नहीं है कि इस सब्जेक्ट पे क्या लिखा जाए। तो ऐसे कंडीशन में भी इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली नहीं छोड़ना है। व्हाट यू कैन डू इज़ राइट डाउन द हेडर में टाइटल, आइकॉन्स जो भी बनाना है वो लिखो, साइड बार में लिखो आर्काइव, रिपोर्ट, अब्यूज़, फुटर सेक्शन में लिख दो कॉपीराइट, प्राइवेसी पॉलिसी, एंड लीव द कंटेंट एरिया बिकॉज यू हैव नो आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट, या फिर तुम्हारे पास टाइम नहीं है। सो इतना भी अगर लिखते हो यू विल गेट 2 मार्क्स। हेडर पर 1 मार्क है और फुटर पे 1 मार्क है। सो एटलीस्ट यू कैन स्कोर 2 मार्क्स ऑन ब्लॉग राइटिंग। अब ये लिखने के लिए ज़रूरी क्या है कि सबको फॉर्मेट आना चाहिए, आइकॉन्स जो भी सिंबल्स यूज़ किए गए वो कहाँ लिखना है, वो अगर उतना भी लर्न कर लेते हो then you can easily score 2 marks on this blog writing. So I hope you understood the blog writing, कैसे लिखना है, क्या करना है, कैसे मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। And even if you have any doubts, please comment in the comment section. I'll try to clarify your doubts. Thank you. Keep watching.